Good morning, students. I am Rajiv, your English teacher. I hope you are well in this COVID-19 epidemics. Today I read you your first chapter, A Letter to God. A Letter to God एक ऐसे फार्मर की स्टोरी है जिसकी फसल ओले के कारण बर्बाद हो जाती है और वो अपनी मदद के लिए भगवान को पत्र लिखता है। तो आइए देखते हैं कि कैसे क्या इस लेसन में होता है। आप अपनी बुक निकाल लें और सामने रखकर इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, द से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। ऐसा कहा जाता है कि जो हमारा फेथ होता है, हमारा जो विश्वास होता है, वो पर्वत को भी हिला सकता है। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन? लेकिन क्या ऐसा हमारा विश्वास कर सकता है? दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। जो ये प्रश्न है इस स्टोरी के अकॉर्डिंग बहुत सटीक बैठता है। लेंचो इज ए फार्मर। लेंचो एक किसान है। हु राइट्स ए लेटर, जो एक पत्र लिखता है भगवान को। व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined, ruined मीन्स होता है बर्बाद होना। जब उसकी क्रॉप्स मीन्स फसलें, जब उसकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। आस्किंग फॉर 100 पीजेस, पीजेस का सेंस यहाँ पैसे से है। आस्किंग फॉर 100 पीजेस, 100 पीजेस के लिए वो भगवान को पत्र लिखता है। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का पत्र भगवान तक पहुंचता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसको मनी भेजते हैं? थिंक व्हाट योर क्वेश्चन, व्हाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी। इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में सोचिए एंड गेस कीजिए। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यू, और गेस कीजिए कि स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है। बिफोर यू बिगिन टू रीड, पढ़ने से पहले। अब आइए स्टोरी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी आपकी यहाँ से स्टार्ट होगी। आप अपने बुक में देखिए। द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, सेट ऑन द क्रीस्ट ऑफ ए लो हिल। इंटायर वैली मीन्स पूरे घाटी में, पूरे घाटी में केवल एक ही घर छोटी पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी, उस ऊंचाई से हम केवल देख सकते हैं। द रिवर, एक नदी। एंड द फील्ड ऑफ कॉर्न डॉटेड, और मकई के खेतों को जो डॉटेड, कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर, जो फूलों से लदे हुए हैं। दैट ऑलवेज प्रॉमिस ए गुड हार्वेस्ट, जो हमें अच्छी फसल की आशा दिलाते हैं। द ओनली थिंग, द अर्थ, जो अर्थ होती है, नीडेड, किस चीज़ की ज़रूरत है? वाज ए डाउनपॉर, एक अच्छी बारिश की। डाउनपॉर मीन्स बारिश। और एट लीस्ट ए शावर, या एट लीस्ट ए शावर, या हल्की फुल्की फुहारों की। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, एक सुबह है। लेंचो, लेंचो वो किसान का नाम है, फार्मर। एक सुबह लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, इंटीमेटली मीन्स बहुत ज़्यादा, अत्यधिक। एक सुबह लेंचो उठता है। हु न्यू, वो अपने खेतों को देखकर ये सोचता है कि हैड डन नथिंग एल्स, इसको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बट सी द स्काई टुवार्ड्स एट लीस्ट, मतलब ये सोचता है कि लेंचो एक सुबह उठता है और अपने खेतों को देखकर ये सोचता है कि इसको बारिश की
बहुत ज़रूरत है, और इस आशा में वो उत्तर पूर्व की तरफ बादलों को देखता है। नाउ आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओमैन। ओमैन का सेंस यहाँ पे उसके वाइफ से है। वो अपनी वाइफ से कहता है नाउ आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वो बादलों को देखकर मतलब कहता है कि लगता है बारिश होगी। द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। जो उसकी वाइफ होती है, सपर मीन्स होता है भोजन, शाम का भोजन। वो शाम के भोजन को बना रही होती है और उत्तर देती हाँ भगवान की इच्छा है। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड। जो उसके बड़े लड़के होते हैं वो खेतों में काम कर रहे होते हैं। while the smaller ones were playing near the house। जबकि छोटे बच्चे घर के आसपास खेल रहे होते हैं। until the woman called to them। जब तक उसकी माँ उन लोगों को बुलाती नहीं है come for dinner। शाम के भोजन के लिए। it was during the meal। यह it was during the meal that शाम के खाने का समय होता है। जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड। शाम के खाने के टाइम लेंचो प्रिडिक्टेड मीन्स भविष्यवाणी, मतलब भविष्यवाणी करता है लेंचो। बिग ड्रॉप्स रेन बिगेन टू फॉल। शाम के खाने के टाइम जब लेंचो इस बात की भविष्यवाणी करता है कि बारिश होने वाली है, तभी बारिश शुरू हो जाती है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व में काले काले घने घने बादलों को देख कर ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत घनघोर बारिश होने वाली है। द एयर वाज फ्रेश। जो हवाएं होती हैं एकदम ताज़ी होती हैं। एंड स्वीट, स्वीट मीन्स मीठा होता है, लेकिन यहाँ सेंट स्वीट का होता है कि ठंडी ठंडी हवाएं। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। जो लेंचो होता है वो घर से बाहर निकलता है और अपने बॉडी पर जो रेन, जो बारिश होती है उसको फील करता है और खुशी से झूम उठता है। एंड फैन ही रिटर्न्ड ही क्लेम्ड। और वो वापस आकर खुशी से कहता है दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स। ये जो बारिश की बूंदें हैं वास्तव में ये बूंदें नहीं गिर रही हैं आकाश से, फॉलिंग फ्रॉम द आकाश। दीज आर नॉट रेन मतलब ये कहता है कि ये जो बारिश की बूंदें जो आकाश से गिर रही हैं ये बारिश की बूंदें नहीं हैं। दे आर न्यू कॉइन्स। ये नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस। ये जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट के बराबर हैं। सेंट का मतलब पैसे से है। 10 सेंट के बराबर हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5। और जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट के बराबर हैं, 5 सेंट के। तो यहाँ पे जो कहने का मतलब ये है कि जो बारिश की बूंदें हैं, जो बारिश हो रही है वो उसके खेतों के लिए, मकई के जो खेत है उसके लिए बहुत अच्छा साबित होंगे। क्योंकि जब बारिश होगी तो अच्छी फसल होगी, और अच्छी फसल जब होगी तो अच्छे दाम पे बिकेगी और वो जो उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिलेंगे। इसीलिए वो कहता है कि ये जो बारिश की बूंदें हैं ये बारिश की बूंदें नहीं, वास्तव में ये कॉइन्स हैं। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन मीन्स होता है संतुष्टि भरा हुआ। वो संतुष्टि से भरे हुए अपने खेतों को, जो मकई के खेत होते हैं जो फूलों से लदे होते हैं, उसको देखता है। ड्रैप्ड इन ए कर्टन ऑफ रेन। जो बारिश के चादरों की तरह एकदम
एक जो बारिश की बूंदें होती हैं वो एक चादर की तरह उसके फसलों पर फैली होती हैं। बट सडनली a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. लेकिन बट सडनली मीन्स अचानक, लेकिन अचानक ए स्ट्रॉन्ग विंड, एक तेज हवा बिगेन टू ब्लो, बहना शुरू होती है। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन, और उन उन हवाओं के साथ रेन वेरी लार्ज, बारिश तेज हो जाती है, और हेल स्टोन्स मतलब ओले, ओले बिगेन टू फॉल, ओले गिरना शुरू हो जाते हैं। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉर्न्स, मतलब वो जो ओले, आप लोगों ने ओले देखे होंगे सफ़ेद सफ़ेद, वो जो होते हैं वाइट वाइट में, वो एक बर्फ़ होते हैं, बर्फ़ की तरह। तो न्यू सिल्वर कॉइन्स, जो वो ओले होते हैं वो नए नए सिक्के की, चांदी के सिक्के की तरह दिखाई देते हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो टू रेन, बारिश में बाहर निकल पड़ते हैं। रैन आउट, और दौड़ पड़ते हैं। टू कलेक्ट द फ्रोजन पील्स, जो, और वो दौड़ पड़ते हैं जो फ्रोजन, वो जो ओले के टुकड़े होते हैं उनको कलेक्ट करने के लिए। इट्स रियली गेटिंग बैड एक्लेम्ड द मैन, लैंचो दुख दुख भरी आँख भरता है और कहता है कि ये तो बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, और मैं आशा करता हूँ कि ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on whole valley. एक ही घंटे में चारों तरफ ओले ही ओले दिखाई देने लगते हैं। उसके घर पर, बगीचे में, पूरे घाटी में, मकई के खेतों के ऊपर, और पूरी जो हिल साइड होती है, सारे जगह ओले ही ओले दिखाई देने लगते हैं। द फील्ड वाज वाइट, जो मकई के खेत होते हैं वो वाइट, सफ़ेद दिखने लगते हैं, जैसे लगता है एज इफ, जैसे लगता है कवर्ड विथ साल्ट, वो नमक से कवर्ड हो गए हैं। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, किसी भी पेड़ पर कोई पत्ती नहीं दिखाई देती है। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, उसका जो मकई का खेत होता है वो पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। टोटली डिस्ट्रॉयड मीन्स पूरी तरह बर्बाद होना। द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फूल होते हैं वो अपने पेड़ों से गिर जाते हैं, टूट जाते हैं। लैंचोज सोल वाज फील्ड विथ सैडनेस, जो लैंचो आत्मिक रूप से, सोल मीन्स होती है आत्मा, आत्मिक रूप से बहुत ही दुखी होता है। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान बंद हो जाता है। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वह अपने खेतों के बीच में खड़ा हो जाता है। एंड सेड हिज सन्स, और अपने बच्चों से कहता है, अपने पुत्रों से कहता है, ए प्लेग ऑफ लॉकटेस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, वो अपने बच्चों से कहता है कि जो टिड्डी दल होता है, लॉकटेस मीन्स होता है टिड्डी, जो टिड्डी दल होता है वो भी जब खेतों पर अटैक करते हैं तो कुछ न कुछ छोड़ जाते हैं, लेकिन इसने तो सारा पूरी तरह बर्बाद कर दिया। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ये ओले ने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई मकई नहीं है, होगा। दैट नाइट वाज सारोफुल, ये रात बहुत भयानक थी। सारोफुल मतलब उदासीपूर्ण। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हम लोगों का सारा किया धरा बर्बाद हो गया। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस,
यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो हम लोगों की मदद करे। वी विल ऑल गो हंग्री फॉर दिस ईयर। इस साल हम लोग भूखे ही रहेंगे। तो आज यहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे। कल आने वाले क्लासेस में हम इसके आगे शुरू करेंगे। अभी आप लोगों को मीनिंग सेंड की जा रही है, जो टफ़ मीनिंग है इस लेसन की, वो अपने कॉपी पे लिखेंगे और फिर व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करेंगे। तो सारे लोग जो है अपनी अभी मीनिंग सेंड कर देंगे, आप लोग लिखेंगे अपनी नोटबुक में। ओके, थैंक यू।